हाय हेलो एवरीवन, दिस इज श्री अभिषेक अवस्थी फ्रॉम efiles.com। और आज है हमारा एलएलपी प्लेलिस्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट लेक्चर। डिटेल में सारी चीज़ें कवर करवा रहा हूँ, आपको कहीं पे कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली है। सो डिटेल में आज हम लोग फिलिप फॉर्म की फाइलिंग कैसे करनी है मैं आपको बता के चलूँगा। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और सबसे पहले एमसीए के ऑफिशियल पोर्टल के ऊपर आपको आ जाना है। देन यहाँ पे जो भी आपकी आईडी एंड पासवर्ड है उससे लॉगिन करके यहाँ पे आपको एमसीए सर्विस का ऑप्शन देखने को मिलता है टैब में। यहाँ पे एलएलपी ई फाइलिंग पे आना है। देन फिर फिलिप इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। देन आपका जो एलएलपी इनकॉर्पोरेशन का मेन फॉर्म है वो ओपन हो जाता है। यहाँ पे अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले नॉर्मल जो बेसिक डिटेल है वो डालनी है। देन फिर एलएलपी की डिटेल डालनी है। देन डेजिग्नेटेड पार्टनर की डिटेल डालनी है। उसके बाद अदर पार्टनर की डिटेल डालनी है। एंड कोई अटैचमेंट एंड डिक्लेरेशन है वो यहाँ पे अटैच करना है। एंड एट लास्ट उसको रिव्यू करके प्रोसीड कर देना है। सर पूरा हमने ओवरव्यू ले लिया, अब वन बाय वन चीज़ों को समझ के चलिए, आप लोगों को कहीं पे कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है सर। नंबर वन, आपका यहाँ पे अगर नेम अप्रूव है तो आपको यस करके एसआरएन नंबर डालना है। अगर आपका नेम अप्रूव नहीं है तो सिंपली आप यहाँ पे नो करके आगे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद टाइप ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपसे पूछ रहा है, यहाँ पे आप न्यू इनकॉर्पोरेशन पर क्लिक कर दीजिए। देन फिर आपसे यहाँ पे प्रपोज हो चुका है जो नेम या फिर जो अप्रूव हो चुका है नेम वो यहाँ पे डालने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो नेम था हम वो डाल देते हैं, ई टैक्स प्रो। देन उसके बाद आपको यहाँ पे सफिक्स में एलएलपी जरूर लगाना है। ठीक है सर। यहाँ पे आप लोग एनए कर दीजिए। अगर आप इसको ब्लैंक छोड़ दोगे तो ये प्रोसीड नहीं करेगा बिकॉज ये मैंडेटरी फील्ड है। ठीक है सर। उसके बाद वेदर द प्रपोज नेम इज बेस्ड ऑन द ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड, तो नहीं सर, इसको हम नो कर देते हैं। इसके रिगार्डिंग हमको कोई भी अटैचमेंट यहाँ पे नहीं लगानी है। इसको सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए। डाटा आपका हो चुका है सेव, इसको आप ओके कर दीजिए। देन फिर नेक्स्ट पे आप लोग यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। आपकी एलएलपी की डिटेल का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सबसे पहले आपको क्या डालना है सर, यहाँ पे आपको एड्रेस डाल के चलना है। ठीक है सर। उसके बाद आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल डालनी है। सर कॉन्टैक्ट डिटेल किसकी? किसी इंडिविजुअल डेजिग्नेटेड पार्टनर की या फिर एलएलपी की। सर एलएलपी की जो भी ऑफिशियल एड्रेस है आप रखना चाहते हो वो वाला एड्रेस आएगा। सर क्या लिखा है? एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी। ध्यान से पढ़ लिया आपने। ठीक है सर। उसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल डाल दीजिए। देन आपको यहाँ पे अटैच क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे एनओसी लगानी है, रेंट एग्रीमेंट है, उसके साथ में आपको ऑथराइज कर रहा है ऑनर कि आप अपना रजिस्टर्ड ऑफिस उसके एड्रेस पे रख सकते हो। ठीक है सर। इसका फॉर्मेट मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। ये मैं आपके सामने अटैच करके दिखा देता हूँ। देन ये अटैच हो चुका है, इसको आप लोग ओके कर दीजिए। उसके बाद कॉपी ऑफ यूटिलिटी बिल आप लोग यहाँ पे अटैच कर दीजिए। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल की जो कॉपी है वो यहाँ पे आप लोग अटैच कर दीजिए। तो ये दोनों अटैचमेंट जो इस फॉर्म में यहाँ पे लगनी है हम लोगों ने लगा दी है। उसके बाद ऊपर जो भी आप एड्रेस डालोगे यहाँ पे आपको जो रजिस्ट्रार का जुरिडिक्शन है वो देखने को मिल जाता है, उसको आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। सर उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके बाद आप ध्यान से देखिए, डिटेल ऑफ बिजनेस एक्टिविटी कैरिड आउट बाय एलएलपी। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था, आप जो भी नेचर ऑफ बिजनेस है उसको यहाँ पे आप लोग सर्च कर लीजिए। ये आपका सर्च हो जाता है। हमारा अकाउंटिंग, बुक कीपिंग एंड ऑडिटिंग एक्टिविटीज़ है तो इसको हम लोग टिक कर लेते हैं, इसको हम लोग ऐड कर देते हैं। ये एनआईसी कोड एंड डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिकली आ जाता है। ठीक है सर। अब सबसे इंपॉर्टेंट टैब आ चुका है, इसको ध्यान से समझिएगा। सर क्या बोल रहा है? टोटल नंबर ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर एंड पार्टनर ऑफ एलएलपी। सबसे पहली बात तो हमने ये समझ ली कि जो डेजिग्नेटेड पार्टनर होता है, जितने भी ऑथराइज काम होते हैं एलएलपी के, उसके साइनिंग वगैरह जिसके भी होते हैं उसको हम लोग डेजिग्नेटेड पार्टनर कहते हैं। उसके अलावा जितने भी उसके अंदर पार्टनर होते हैं उसको हम नॉर्मल पार्टनर कहते हैं। अब सर डेजिग्नेटेड पार्टनर के अंदर भी ये दो चीज़ें पूछता है। सर दो चीज़ें क्या पूछता है? नंबर ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर हैविंग वैलिड डिन और डीपिन। सर डिन किसके पास होता है? जो डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। सर डीपिन किसके पास होता है? डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। जो किसी एलएलपी में ऑलरेडी डेजिग्नेटेड पार्टनर है उसके पास डीपिन होगा, जो किसी कंपनी में ऑलरेडी डायरेक्टर है उसके पास डिन नंबर होगा। बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है सर। सर इंडिविजुअल किसे कहते हैं? बॉडी कॉर्पोरेट किसे कहते हैं? सर ई फाइल इज बॉडी कॉर्पोरेट है एंड अभिषेक अवस्थी जो वो इंडिविजुअल है। बात समझ में आई या नहीं आई? आई। ठीक है सर। अब यहाँ पे हमको इंडिविजुअल में डालना है। मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। एक हमारे पास डिन वाला पर्सन है, एक हमारे पास इंडिविजुअल है जिसके पास डिन अवेलेबल नहीं है। अच्छा क्या फायदा होता है डिन नंबर का? हमको इसके अंदर सारी डिटेल फिलअप नहीं करनी होती है। अभी मैं आपको नीचे दिखा भी दूंगा। इसके बाद जितने भी बॉडी कॉर्पोरेट वाले हैं ये मैंडेटरी है, यहाँ पे 0 कर दीजिए। ठीक है। इसको भी आप 0 कर दीजिए। अब एक बात बताइए, क्या बॉडी कॉर्पोरेट एलएलपी के अंदर पार्टनर हो सकती है? हाँ या ना? बिल्कुल हो सकती है। ठीक है। यहाँ पे इसलिए लिखा गया है बॉडी कॉर्पोरेट एंड देयर नॉमिनी हैविंग वैलिड डिन
जिनके पास दिन नहीं है वो यहाँ पे आप लोग नंबर डालोगे। ठीक है सर। उसके बाद पॉइंट नंबर जी में आप लोग क्या देख पा रहे हो, नंबर ऑफ पार्टनर। सर क्या हटा है यहाँ से वर्ड, यहाँ से डेजिग्नेटेड पार्टनर हट गया है, बाकी सारी चीजें सेम है। ध्यान से देख लो, ऊपर वाली बाकी सारी चीजें हैं, बस डेजिग्नेटेड पार्टनर हट चुका है। मतलब डेजिग्नेटेड पार्टनर जो भी है, इंडिविजुअल या बॉडी कॉर्पोरेट, उनकी डिटेल यहाँ पे फिलअप करनी है। उसके अलावा जितने भी नॉर्मल पार्टनर है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। तो हमारे केस में ये सारे 0 हैं, तो आप यहाँ पे 0 कर दीजिए। ठीक है। एट लास्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है टोटल नंबर ऑफ पार्टनर एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर जिनके पास डिन है, एंड टोटल नंबर ऑफ पार्टनर एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर जिनके पास डिन नहीं है। ये आपका ऑटो फिल्ड होके आ जाता है। अब जो ऊपर आपने डिटेल फिलअप करी है, जितने भी नंबर फिलअप करे हैं, उतने ही ऑप्शन आपको नीचे देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले क्या पूछ रहा है, पर्टिकुलर्स ऑफ इंडिविजुअल डेजिग्नेटेड पार्टनर हैविंग डिन। ऊपर मैंने 1 सेलेक्ट किया था ना, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो मैं यहाँ पे अपना डिन नंबर डाल देता हूँ, सारी डिटेल ये ऑटोमेटिकली ले लेगा। ठीक है। इसको देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे मेरा नाम जो है वेदर रेजिडेंस इन इंडिया है या नहीं है, ये यहाँ पे आ चुका है। इसके अलावा कोई भी आपको एड्रेस नहीं डालना है, कोई भी आधार अटैच नहीं करना है, कोई भी पैन से वेरीफाई नहीं करना है। आप लोग देख सकते हो मैंने डिन नंबर डाला और कोई भी ये डिटेल नहीं मांग रहा है, सिंपली डिस्क्रिप्शन ऑफ कंट्रीब्यूशन मांग रहा है। तो यहाँ पे किससे हम लोग कंट्रीब्यूशन ला रहे हैं, कैश से ला रहे हैं। सर कितना, 50,000 है, तो यहाँ पे 50,000 कर लेते हैं। ठीक है। ये ऑटोमेटिकली आ जाता है। नंबर ऑफ LLP इन विच ही और शी इज अ पार्टनर, तो यहाँ पे हम लोग 0 कर देते हैं। नंबर ऑफ कंपनी इन विच ही और शी इज अ डायरेक्टर, तो 1 में है, तो यहाँ पे हम लोग 1 कर देते हैं। सर दूसरा कॉलम किसके आ चुके हैं, यहाँ पे आ चुका है पर्टिकुलर्स ऑफ इंडिविजुअल डेजिग्नेटेड पार्टनर नॉट हैविंग वैलिड डिन। ठीक है। इस केस में आपको सारी डिटेल डालनी पड़ेगी। आराम से देखिए, बेसिक डिटेल भी क्या क्या डालनी पड़ेगी। नेम डालना है, मिडिल नेम डालना है, सर नेम डालना है, फादर्स नेम डालना है, जेंडर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, नेशनलिटी डालनी है। उसके बाद वेदर रेजिडेंस ऑफ इंडिया है या नहीं है। उसके बाद इनकम टैक्स पैन, यहाँ पे आपको टिक करना है, पैन नंबर डालना है, पैन को वेरीफाई भी करना है। सर पैन को वेरीफाई क्यों करना है, जितनी भी डिटेल आपने फिलअप करी है इनमें से कोई सी भी डिटेल, अगर डेट ऑफ बर्थ गलत है, अगर फादर्स नेम गलत है, अगर आपका नेम जो है यहाँ पे आपने गलत एंटर किया है, तो यहाँ पे पैन वेरीफाई ही नहीं होगा। ठीक है सर। उसके बाद आपको यहाँ पे स्टेट डालना है, बर्थ वाला, डिस्ट्रिक्ट डालना है, आप सिटीजन हो इंडिया के या नहीं हो उस पर सेलेक्ट करना है। देन यहाँ पे ऑक्यूपेशन टाइप में आप क्या करते हो, बिजनेस करते हो या फिर क्या करते हो, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएशन वाले पर्सन हो या 12th पास हो, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे पुटअप करनी है। देन यहाँ पे इंडिविजुअल जो यहाँ पे डेजिग्नेटेड पार्टनर रहने वाला है उसकी मेल आईडी और यहाँ पे ईमेल आईडी फिल करनी पड़ेगी। ठीक है सर। उसके बाद यहाँ पे परमानेंट एड्रेस जो भी है डेजिग्नेटेड पार्टनर का वो डालना है। उसके अलावा जितनी भी बेसिक डिटेल है, ऊपर हमने खाली डिन नंबर डाला था, बट डिन नंबर जिसके पास अवेलेबल नहीं है, जो पहली बार डेजिग्नेटेड पार्टनर बन रहा है, उस केस में हमको सारी डिटेल फिलअप करनी होती है। उसके बाद आपको यहाँ पे फिलअप करना है कि आपका जो प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस है वही यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंशियल एड्रेस है। तो अगर है तो यहाँ पे यस कर दीजिएगा। ऊपर जो एड्रेस फिलअप किया है सारी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। आप इस एड्रेस पे कितने समय से रह रहे हो यहाँ पे आपको फिलअप करना है। ईयर्स कितने साल हो गए, कितने मंथ हो गए, यहाँ पे आपको फिलअप करना है। सर इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से सुन लीजिए, यहाँ पे आपको आईडी प्रूफ अटैच करना है। ऊपर वाली जितनी भी डिटेल है, कॉन्फिडेंशियल डिटेल है, मैं सारी फिलअप करके ही आगे बढ़ूंगा, बट स्क्रीन पे मैं वो फिलअप करके नहीं दिखा सकता हूँ। ठीक है सर। अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ की। यहाँ पे आपको सबसे पहले डालना है आधार कार्ड जो भी है। ठीक है। उसके बाद रेजिडेंशियल प्रूफ में बैंक स्टेटमेंट, आप ये सारे डाल सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, मोबाइल नंबर। ठीक है। तो हमारे केस में हम लोग बैंक स्टेटमेंट लगा रहे हैं। सर आइडेंटिटी प्रूफ नंबर में यहाँ पे आप सिंपली आधार नंबर डालोगे। रेजिडेंशियल प्रूफ नंबर में यहाँ पे आप जो भी बैंक अकाउंट का नंबर होगा वो डालोगे। कोई भी यहाँ पे आप कस्टमर ID वगैरह डाल के नहीं चलोगे, सिंपली आप लोगों को बैंक अकाउंट नंबर डालना है। ठीक है सर। उसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट करना है इन दोनों जो भी आपकी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है, प्रूफ ऑफ एड्रेस है। मैं दोनों आपके सामने अटैच करके दिखा देता हूँ। ये आधार हमने अटैच कर दिया, ये हमारा आधार हो चुका है। देन हम यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट भी अटैच कर देते हैं। सो यहाँ पर ये वाला डॉक्यूमेंट भी अपलोड हो चुका है। उसके बाद इन केस ऑफ कंपनी सीकिंग कन्वर्जन, कन्वर्जन के केस में ये वाला टैब ओपन होता है, अदरवाइज कुछ भी नहीं होता है। देन फिर यहाँ पे आपसे मांगता है सारी बेसिक डिटेल के बाद। ऊपर वाले केस में क्या था, जिसके पास डिन नंबर था, सिंपली यहाँ पे डिन नंबर डाला था और सीधे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया था। बट जिसके पास डिन नहीं है, पहली बार डेजिग्नेटेड पार्टनर बन रहा है, सो यहाँ पे बेसिक डिटेल फिलअप करने के बाद ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। कैश से ला रहे हैं हम लोग, यहाँ पे 50,000 इसका कॉन्ट्रीब्यूशन है।
ठीक है। इसका नंबर ऑफ एलएलपी इन विच ही इज अ पार्टनर, तो यहाँ पे 0 करना है। इन विच डायरेक्टर, यहाँ पे भी 0 करके आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। उसके बाद आपसे यहाँ पे पूछेगा पर्टिकुलर्स ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट, ये बॉडी कॉर्पोरेट के केस में ओपन होगा। अदरवाइज ऊपर आपने 0 कर दिया तो यहाँ पे आपकी डिटेल फिलअप ही नहीं होगी, ये वाले टैब जो है ओपन ही नहीं होंगे। ठीक है, आपको सिंपली नीचे आ जाना है एंड यहाँ पे कोई और अटैचमेंट मैं देख लेता हूँ, अगर लगानी होगी तो लगाएंगे, अदरवाइज सारी डिटेल इस वाले टैब की भी हो चुकी है। ठीक है, तो ये वाले जितने भी टैब हैं आपके, आप लोग देख सकते हो, जितने भी टैब हैं ये आपके बॉडी कॉर्पोरेट के केस में इनेबल होंगे, अदरवाइज इनेबल नहीं होंगे। यहाँ पे आपको और कोई भी डिटेल फिलअप नहीं करनी है। देन ये सारी डिटेल फिलअप करके हमको डेटा जो है यहाँ पे सेव कर देना है। ये डेटा आपका सेव हो चुका है, अब आप लोग नेक्स्ट फॉर्म पे जा सकते हो। देन फिर आपका अदर पार्टनर की डिटेल के टैब जो है वो ओपन हो जाता है, बट अदर पार्टनर में हमने 0 कर रखा था, दैट्स वाई आप यहाँ पे कोई भी डिटेल फिलअप करने की आपको जरूरत नहीं है। आप लोगों को यहाँ पे नीचे आ जाना है। एक आपकी मैंडेटरी डिटेल यहाँ पे होती है, लाइक आपको यहाँ पे पैन का जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है, एरिया कोड, एओ टाइप वगैरह, और उसके बाद 10 का यहाँ पे प्रोवाइड करना होता है। सर वो कैसे फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे आपको आ जाना है एओ कोड रिगार्डिंग पैन, यहाँ पे आपको सर्च करना है। ठीक है, जो वेबसाइट है ऊपर वाली, इस पे आ जाना है। देन यहाँ पे जो भी आपकी सिटी है इस पे आप आ जाइए। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहता है, बट आप लोगों को थोड़ा सा तो टाइम यहाँ पे इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, तभी जो एरिया कोड है आप लोग ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पे देखो लेटर वाइज भी प्रोवाइड करता है, बट मैं रिकमेंड करता हूँ, हमारे केस में हम लोग यहाँ पे सर्च करते हैं, हमारा जो भी प्रोफेशन है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, अल्फ़ाबेट A to I फर्स्ट नेम जो भी है। सो हमारा प्रोफेशन भी यहाँ पे अकाउंटिंग का ही है, सो हम लोग ये वाला एरिया कोड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है सर, तो यहाँ पे हमको डालना है D। ठीक है, उसके बाद इसको हम लोगों को कैपिटल में डालना है, इसको DEL। उसके बाद एओ टाइप हमसे पूछ रहा है, सो एओ टाइप में हमारा है W। ठीक है, उसके बाद हम इसको भी कैपिटल कर देते हैं। रेंज जो है हमारी, रेंज है हमारी 67। उसके बाद आपसे यहाँ पे पूछेगा एओ नंबर, एओ नंबर है आपका 1, तो यहाँ पे आप लोगों को 1 डाल देना है। ठीक है, तो ये आपकी इंफॉर्मेशन होगी रिगार्डिंग पैन। सेम आपको 10 वाइज जाना है, यहाँ पे आपको डालना है एरिया कोड रिगार्डिंग 10। आया आपका, वो आ तो चुका है, देखो एरिया कोड रिगार्डिंग 10। सेम ऐसे ही सर्च करना है 10 ईओ कोड आपको। ठीक है, सिटी वाइज आप लोग यहाँ पे दिल्ली पे आओगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिल्ली पे सेलेक्ट कीजिए। ये थोड़ा सा इजी रहता है रिगार्डिंग पैन। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है नेम स्टार्ट विथ फर्स्ट लेटर, जैसे हमारा रोहिणी है तो RAN to RZ ये आप डाल सकते हो। एरिया कोड हो गया DEL, यहाँ पे आपको डाल देना है D, उसके बाद E, उसके बाद L। देन फिर एओ टाइप आ जाता है। एओ टाइप में आपको क्या डालना है, यहाँ पे एओ टाइप में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आ जाएगा आपका W। उसके बाद रेंज कोड की अगर हम लोग बात करें तो रेंज है यहाँ पे 278। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डाल देना है 278। उसके बाद एओ नंबर की हम लोग बात करें तो एओ नंबर है आपका यहाँ पे 2, तो यहाँ पे आपको डाल देना है 2। उसके बाद सोर्स ऑफ इनकम आपको बतानी होती है, तो यहाँ पे इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन आप सेलेक्ट कर लीजिए। देन फिर आपसे बिजनेस प्रोफेशन कोड पूछता है, यहाँ पे 20 कोड्स होते हैं, जो भी आपका नेचर ऑफ बिजनेस प्रोफेशन है उसके रिस्पेक्ट में आपको डालना होता है। यहाँ पे हमारा जो कोड है 04 कर देते हैं इसको, देन आप लोग यहाँ पे सेव कर दीजिए। ये आपका डेटा हो चुका है सक्सेसफुली सेव, इसको ओके कर दीजिए। अब आप लोग नेक्स्ट पे जा सकते हो। सर यहाँ पे आपको वैल्यूएशन सर्टिफिकेट के केस में, कंपनी वाले केस में अटैचमेंट करनी होती है, अदरवाइज कोई भी अटैचमेंट यहाँ पे नहीं लगानी होती है। कोई भी ऑप्शनल अटैचमेंट यहाँ पे लगानी है तो लगा सकते हो, अदरवाइज कोई भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। सर मैंडेटरी चीज एक क्या लगानी है, कंसल्टेड बाय डेजिग्नेटेड पार्टनर और पार्टनर। सो यहाँ पे आपको सब्सक्राइबर शीट जरूर ऐड करनी है, सब्सक्राइबर शीट का फॉर्मेट एंड जो फॉर्म 9 था मैंने पूरा फॉर्मेट टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रोवाइड कर रखा है। यहाँ पे आप लोगों को ऐसे चूज करना है, उसके बाद यहाँ पे सब्सक्राइबर शीट इसी के साथ जो कंसेंट वाला फॉर्म है अटैच करके आप लोग यहाँ पे अटैच कर दीजिए। ठीक है, ये आपका हो चुका है अटैच। उसके बाद आप लोग आ जाइए यहाँ पर टू बी डिजिटली साइंड बाय द डेजिग्नेटेड पार्टनर। यहाँ पे जो भी डेजिग्नेटेड पार्टनर का पेन नंबर है वो आएगा। उसके बाद डिक्लेरेशन एंड सर्टिफिकेशन बाय प्रोफेशनल, यहाँ पे जो भी प्रोफेशनल है, जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एडवोकेट है, या फिर कंपनी सेक्रेटरी, या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट है, इनका यहाँ पे नाम आएगा। ये सन या डॉटर हैं किसके, इनके फादर नेम आएंगे। एंड एंगेज इन फॉर्मेशन ऑफ LLP, यहाँ पे जो भी बॉडी है ICI है तो ICI आएगा। देन यहाँ पे मेंबरशिप नंबर, जो भी प्रैक्टिस नंबर
होता है वो प्रोवाइड करना होता है। ठीक है सर। देन इसके बाद सेव करके डिटेल आपके 2 फॉर्म जनरेट होते हैं। फॉर्म एक होता है 9, एक होता है फिलिप फॉर्म। देन एट लास्ट जो भी डेजिग्नेटेड पार्टनर होता है, जो भी प्रोफेशनल होता है, उसके DSC लग के जो फॉर्म है वो आगे प्रोसीड हो जाता है। सो यहाँ पे हम इसको सेव कर देते हैं। ये डेटा हो चुका है सेव। इसके बाद नेक्स्ट कर देते हैं। देन यहाँ पे प्रोसीड टू फॉर्म 9 ऑप्शन इनेबल हो जाता है। आप लोग फॉर्म डाउनलोड कीजिए, DSC लगाइए, अपलोड कीजिए, आपका जो इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस है कंप्लीट हो जाता है। अगर आप लोग यहाँ पे LLP इनकॉर्पोरेशन करवाना चाहते हो हमारे थ्रू, देन डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप लोग डायरेक्ट कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी इनकॉर्पोरेशन में इशू आ रहा है तो आप में से डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में क्वेरी पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज। मी श्री अभिषेक अवस्थी साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडे सेशन। बाय बाय, टेक केयर।